जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल मीटिंग हुई थी टीबीसी के और एसडीएम साहब के उन पे जो मीटिंग कल नगर पालिका में हुई थी, उस मीटिंग से जो है ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये चाहते हैं कि हमें मार रोड पे जो कह रहे हैं कि मार रोड से 20 तारीख को इनको खाली कराया जाए। और आज जो है ये सब लोग जो है यहाँ से जो है शहीद स्थल तक जो है पैदल मार्च करेंगे। वहाँ पे जो है अपना एक ज्ञापन जो है हम उप जिलाधिकारी महोदय को देंगे, एक ज्ञापन जो है नगर पालिका अध्यक्ष जी को देंगे। और उसके बाद जो है अगर वो हम इनसे अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो हम उसके बाद जो है अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। कारण क्या है मतलब जी, उसमें मेन कारण ये है कि जिन लोगों का नाम होना चाहिए था उन लोगों का नाम नहीं है और उन पे आपत्ति लगा गया है। एसडीएम साहब और क्या कहते हैं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जी का कहने का मतलब है कि जो 10,000 रुपये सैलरी लेते हैं वो भी जो है फुटपाथ पे नहीं बैठता है, क्योंकि ये मौसिरी जैसे शहर में जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमाएगा वो कैसे में अपना घर चलाएगा। मान ले जाए वो अपने बच्चे की फीस भी भरेगा, अपना जो है खाना पीना भी होता है। अगर माने उसका यहाँ मार रोड पे वो थोड़ा अपना धंधा पानी कर रहा है। मेरा नाम है गोविंद प्रसाद नौटियाल जी। कल माननीय हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ने एक मीटिंग बुलाई थी कि भाई जिन जिन पे आपत्ति लगी आप उसका निस्तारण करना है, आप लोग आ जाइए और उसकी जो है एक बैठक होगी। तो हमने सोचा सारे पटरी वाले जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब वहाँ जाके पता लगा तो उन्होंने कहा जी 10 आदमी से ज़्यादा कोई अंदर नहीं आ सकता। भाई क्यों नहीं आ सकता कि वो 10 ही आदमी बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। तो सब लोगों ने मना करा वैसे पहले, बाद में फिर उन्होंने कहा 20-20 आदमी आ जाओ। फिर उसके बाद जब अंदर जाने शुरू हुए तो अंदर जा कर के सबसे पहले उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ऐसा है कि जिस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से 10,000 की इनकम है वो पटड़ी पे नहीं बैठ सकता। और साथ ही ये भी कहा कि पटड़ी माल रोड की पटड़ी तो छोड़ो, आप माल रोड में तो आप बैठ ही नहीं सकते। अगर जिसका सिलेक्शन होता है वो बैठेगा तो जहाँ नगर पालिका आउटसाइड में कहीं बिठाएगी, चाहे कंपनी बाग हो, तुम्हारा जो है नीचे झील हो या लंडौर वाली रोड हो, ये उन्होंने बताया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो उन्होंने ये कहा कि 10,000 से कि जिसकी इनकम है वो रेडी पटड़ी पे नहीं बैठ सकता। तो हमने वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, हमने अपने साथियों को बोला भैया आप लोग इस चीज़ में तैयार हैं क्या? आप लोगों का 10,000 से घर चल रहा है? हाँ भाई हमारा तो चल नहीं रहा। हमने तो साफ बोल दिया कि भैया हमारा तो बेटा है, बहू है, उसका एक बच्चा है, 2 हम मियाँ बीवी है, 5-6 आदमियों का परिवार है, हमारा तो 10,000 रुपये से गुजारा नहीं चल सकता। अब इसके बाद आप बैठने दो या न बैठने दो, हम विरोध करें या न करें, हम जितना हमारा मौलिक अधिकार बनता है उतना हम विरोध भी करेंगे, जितना हमारा अधिकार बनता है हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ तक कि अगर भूख हड़ताल भी करनी पड़ेगी उसके लिए भी गोविंद प्रसाद नौटियाल सबसे पहले तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ, ठीक है प्रशासन तो अपना काम करेगा, उसको जो आदेश होगा वो करेगा ही करेगा और प्रशासन के आगे किसी की नहीं लगती है। लेकिन सवाल यहाँ पे एक चीज़ होती है कि कल वहाँ पे कम से कम 250, 200, 250 आदमी वहाँ पे खड़े थे। हमारी माननीय अध्यक्ष जी जब आई वहाँ पर, उन्होंने एक शब्द भी उस पब्लिक के बीच से निकल के गई, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि भाई ऐसा है मेरे भाई बहनों, आपकी समस्याओं का समाधान जो है ऊपर हमारे यूओ साहब भी बैठे हैं, हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी बैठे हैं, वो लोग आप लोगों की बात सुन रहे हैं और हम आपको सहयोग करेंगे, आप हमको सहयोग करो और इसकी जो हम एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो व्यवस्था के खिलाफ तो हम भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जब वहां से निकली तो एक शब्द भी यूं नहीं बोला कि तुम यहाँ इकट्ठे हो क्यों रहे। ठीक है, मतलब ये है कि परेशान हो गए कि हद हो गई। चुने हुए प्रतिनिधि भी जब हमको जो है जरा सी भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं तो सब निराश होकर कल आए। तो फिर आज ये तय हुआ है, सभी संगठन ने तय किया है कि हम यहाँ से एक सामूहिक रूप से जो है एक जुलूस टाइप का जो है शहीद स्थल पर जाएंगे और वहाँ पे जो भी हमको आगे का कार्यक्रम करना होगा उसका जो है बाकायदा ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी को और माननीय अध्यक्ष को और माननीय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिया जाएगा।